अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके घर वालों को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, ये बहुत मुबारक दिन है। इसमें अपनी खुशियों के अंदर दूसरों को भी शरीक किया जाता है और जो जो अहबाब कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तरफ से कबूल व मंजूर फरमाए। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने हमसायों का ख्याल करें, फिर अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें और किसी को भी इस खुशी से महरूम ना होने दें। जितना मुमकिन हो सकता है हर एक के साथ अपने कुर्बानी के गोश्त को बांटें, तकसीम करें और मिलकर खाएं और लोगों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम व फजल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान है वो है हलाल और हराम कमाई में फ़र्क, बिल आखिर हमारे कारोबार और रिज़्क़ से बरकत कैसे ख़त्म हो गई। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आइए आज का मौजू शुरू करते हैं। ये ऐसा मौजू है जो हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मज़दूर है, कोई दुकानदार है, कोई मुलाजिम है, कोई ऑफिसर है और कोई ताजर है, कोई ऑनलाइन काम करने वाला है। हर एक बंदा रिज़्क़ कमाता है, लेकिन सवाल ये है कि जो रिज़्क़ हम कमा कर अपने घरों में ले जा रहे हैं, क्या वो हलाल है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने आपको अता की हैं। इस्लाम ने सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये भी फरमाया कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारी कमाई कैसी होनी चाहिए। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन अगर कमाई हराम हो तो इबादतों का नूर भी खत्म हो जाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। आज का हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है। आज लोगों ने सिर्फ कामयाबी का मयार पैसा बना लिया है। चाहे झूठ से आए, धोखे से आए, सूद से आए या रिश्वत से, बस पैसा आना चाहिए। लोग कहते हैं जमाना ही ऐसा है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ईमानदारी से गुजारा नहीं होता। लेकिन याद रखो, हराम कभी बरकत नहीं देता। हराम वक्ती खुशी तो देता है, लेकिन दायमी सुकून छीन लेता है। और शायद आपको इल्म नहीं, हराम कमाई का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत गहरा असर है। हराम कमाई से हमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं और उनमें सबसे पहला नुकसान ये होता है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आता है, लंबा सफ़र करता है, बाल बिखरे होते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह को पुकारता है, या रब या रब। उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसका लिबास भी हराम है, उसकी कमाई भी हराम है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? आज लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, घरों में सुकून नहीं है, बीमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक सवाल है, क्या कभी आपने अपनी कमाई चेक की है? दूसरा नुकसान, हराम रिज़्क़ दिल से कर देता है। हराम इंसान के दिल से नूर छीन लेता है। फिर नमाज बोझ लगने लगती है, कुरान सुनना मुश्किल लगता है, गुनाह आसान लगने लगते हैं, क्योंकि हराम रिज़्क़ रूह को बीमार कर देता है। तीसरा नुकसान, घरों से बरकत उठ जाती है। आज पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं, औलाद नाफरमान है, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हैं, घर में बेबरकती है, घर में बेसुकूनी है, घर में बीमारी है, घर में परेशानी है। और ये सब सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात हराम कमाई की वजह से भी होता है। और हमारे माशरे में हराम कमाई की चंद सूरतें हैं जो कि आम हो चुकी हैं। उनमें सबसे पहला, झूठ बोलकर कारोबार करना। दुकानदार झूठी कस्में खाते हैं, अल्लाह की कसम खरीद रेट पर दे रहा हूँ, इससे कम नहीं मिलेगा, हालांकि ये सब झूठ होता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठी कसम माल तो बेच देती है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। दूसरी आम सूरत, नाप तोल में कमी, और कुरान में बहुत ज़्यादा सख्त वाईद है और अल्लाह फरमाते हैं, हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। आज दूध में मिलावट, दवाई में धोखा, वजन में कमी, नाकस चीज़ बेचना, ये सब हराम है। और तीसरी आम सूरत, रिश्वतखोरी। आज रिश्वत को चाय पानी कहा जाता है। याद रखो, नाम बदलने से हराम हलाल नहीं हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों पर लानत है। और चौथी आम सूरत, सूद है। सूद एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूद खाने वालों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। आज लोग सूदी कर्ज, बैंक इंटरेस्ट और नाजायज फाइनेंस को मामूली समझ लेते हैं, मगर सूद माल बढ़ाता नहीं, तबाह करता है। और पांचवी आम सूरत, ऑनलाइन गुनाह से कमाई। आज सोशल मीडिया पर झूठा कंटेंट, फैमिली व्लॉगिंग, बेहयाई, फहश वीडियोस और धोखाधड़ी के जरिए पैसा कमाया जाता है। याद रखें, जिस वीडियो से गुनाह फैल रहा हो उसकी कमाई भी खतरनाक है।
اور حلال کمائی کی فضیلت اتنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، اور مزدور اگر حلال کماتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا تقویٰ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شبے والا لقمہ کھا لیا، جب پتہ چلا کہ یہ حلال نہیں تھا فوری طور پر کہہ کر دی، یہ تھا خوف خدا۔ اور آج لوگ پورے کے پورے کاروبار حرام پر کھڑے کر لیتے ہیں۔ اور حلال کمائی کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دل کا سکون ہے۔ حلال کمائی اگرچہ کم ہو مگر سکون دیتی ہے۔ دوسرا، عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، حلال کھانے والا نماز میں مزہ محسوس کرتا ہے۔ تیسرا، اولاد میں برکت، حلال رزق اولاد کو نیک بناتا ہے۔ چوتھا، دعا کی قبولیت، حلال کھانے والوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ آج میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، میرے نوجوان بھائیوں، جلدی امیر ہونے کے چکر میں حرام راستہ نہ اپناؤ۔ فراڈ، آن لائن اسکیمیں، جوئے جیسی ایپس، دھوکہ دہی، یہ وقتی فائدہ لگتا ہے لیکن دائمی نقصان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، حلال کا تھوڑا سا رزق حرام کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ تاجر اگر سچا ہو تو قیامت کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ تاجر کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور ایک پیغام میں اپنی ماں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں۔ بعض عورتیں شوہروں سے ایسی فرمائش کرتی ہیں کہ شوہر مجبوراً حرام کی طرف چلا جاتا ہے، مگر ایک نیک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ہم بھوک برداشت کر لیں گے مگر حرام نہیں کھائیں گے۔ اب سوال یہ ہے ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اپنے کاروبار کا جائزہ لیں اور سوچیں کیا میرا کاروبار حلال ہے، اس میں دھوکہ تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ دوسرا، توبہ کریں، اگر کبھی حرام کمایا اور کھایا ہے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا، حلال پر قناعت کریں، کم ہو مگر حلال ہو۔ چوتھا، بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو بتائیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا گاڑیاں کتنی تھی، بینک بیلنس کتنا تھا، کوٹھیاں کتنی تھی، جائیدادیں کتنی تھی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما اور رزق حرام سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا، دیانتدار اور پاکیزہ مسلمان بنا۔